सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। भारत। सत श्रीकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज धरने के 323 दिन, और आज भी हमारे पास जो है वो अमृतसर की टीम है। अभी तक उन्हीं का टर्न चल रहा है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी। सारे साबका सैनिकों को आप सुबह जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं वो दीजिए साहब। देखो जी, संदेश आज हमको 323 दिन हो गए हैं भाइयों। हमने आपको पहले भी बोला है कि आप डायरेक्ट, अगर आप अपने प्रधान से, जो आपका प्रधान नहीं चाहता कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर जाओ, उसके कुछ ईगो है उसमें, तो उसको छोड़ दें। उसको प्रधान को छोड़ के उसको रिजेक्ट करके आप डायरेक्ट जंतर मंतर के साथ जुड़ जाएं। और हम लोग आपके कोई दुश्मन नहीं है। हम पूरे इंडिया के जो भारत देश के पूर्व सैनिक हैं, उनकी मांगों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए आप जंतर मंतर के साथ डायरेक्ट मिलकर आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएं और उसके बाद सपोर्ट करें। दूसरी मैं एक आपसे ये बेनती करना चाह रहा हूँ कि जो गोदी मीडिया है वो हमारे न्यूज़ तो शुरू से नहीं दिखा रहा, हमारे नहीं, और दूसरी एंटी पार्टी है जो गवर्नमेंट की, किसी के नहीं दिखाता है। लेकिन इसके अलावा यूट्यूबर बहुत हैं हमारे पास आते, और वो कुछ उन्होंने ऐसा भी कर दिया कि ये चैनल हमारा है, ये आपका चैनल है, फौजियों का चैनल है, ऐसे करके व्यू लेते हैं आपसे। लेकिन हमारे बीच में फूट डालने के लिए, जैसे हमारे ख्याल हैं साबका वालों के, वो हमारे जो एंटी ख्यालों वाले हैं, जो अफसरों के पिट्ठू हैं या अफसरों की रहनुमाई के नीचे काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी वो बीच बीच में लेकर इंटरव्यू डाल देते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारे सैनिकों के जो जंतर मंतर से न्यूज़ जा रहे हैं, वो है जनक राज जी वॉइस, इनका जो है चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो और उसको शेयर और लाइक भी किया करो। और इसके बाद दूसरा है गोपाला जी का, जो गोपाला कृष्ण जी है, उनका चैनल भी उनको सब्सक्राइब करो, क्योंकि हाँ आपको डायरेक्ट रिपोर्ट मिल रही है इसमें क्या हो रहा है। जो लोग यूट्यूबर व्यू लेने के लिए दाहिने बाएं से घुमा के गलत मलत बातें करके हमारे ऊपर प्रोपोगंडा डाल के फूट डालना चाहते हैं, वो उनको हम फेल करना चाहते हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये 2 चैनल हैं हमारे, गोपाला जी, जितने भी कपल जी हैं, जितने हमारे चैनल हैं, उनको आप सब्सक्राइब करें, और इसी में हमारा फायदा भी है। धन्यवाद, थैंक यू। सत श्रीकाल तस्वीर सर, आप बताइए कुछ। सत श्रीकाल सर, राम राम, खुदा हाफिज़ साहब। पूरे भारत के साबका सैनिकों को सत श्रीकाल। बाकी परम जी साहब ने बहुत अच्छा बताया, वो मैं भी बताना चाहता हूँ। जैसे आपके प्रधान हैं जो वो नहीं चाहते कि हम इनके साथ चले या ना चले, और हम तो काम बड़े का कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के साबका सैनिकों को। आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो जैसे इधर देखो, आपको डेली जंतर मंतर की रिपोर्ट है। जैसे जनकराज जी वॉइस चैनल चलाया है, उसके बाद कपाल जी का है, कपल का है, और ये डेली देखो कपल भी बल्कि कभी कभी डालता है। जनकराज जी और कपाल कृष्ण जी तो रहते ही इधर है जंतर मंतर पे। आप इनका डेली चैनल देखो, इसमें क्या हो रहा है आपको पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। आपको कोई देने पाए कि गलत जो भड़का रहा है उसका आपको पता चल जाएगा भी डेली जंतर मंतर में आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, सरकार से बात हुई है नहीं हुई, जो बोलते हो रही है, सब कोई आपको डेली इनका चैनल देखो, जनकराज जी का और इसका कपल अपना गोपाल कृष्ण का, कपल का देखो। बाकी आपके जो प्रधान है, अगर उनकी आप बात आपको नहीं अच्छी लगती, आप देश के आज़ाद बंदे हो, आपको जो कमेटी अच्छी लगती है उसमें जाओ, क्योंकि प्रधान के पीछे लगने का क्या फ़ायदा है। जैसे पहले जनरल सुखबीर के पीछे लगे रहे, हमारे को मिला ही नहीं है। तो हमें को अपना लेना हक, अपने से पहले हमारे को दिलाना है वीर नारियों का, वीर नारियों के बाद विडो नारी, उसके बाद अपना आता है, जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनका आता है। बाकी हमारी तो इतनी बड़ी मांग ही नहीं है पूरे देश के वासियों को, सेंट्रल सरकार को। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज का भी मेरा यही संदेश है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज है, उनकी एक कमेटी बना दे, टाइम बाउंड कर दे, वो जो क्लियर कर देगी हमारे को मंजूर है। जैसे मोदी साहब बोलता है 65,000 दे दिया, 90,000 करोड़ दे दिया, उसका भी पता चल जाएगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आज का मेरा यही संदेश है। विजय जी राम राम। राम राम पूर्व सैनिकों को राम। सर आप बताइए कि कल मीटिंग हुई है 7 तारीख को, उसका क्या रिजल्ट है और क्या जनता को आप कुछ उसमें से निचोड़ जो निकाला वो बताना चाहते हो, वो बताइए थोड़ा।
सर मैं पूर्व सैनिकों को बताना चाहूँगा कि अब ये एका किस चीज़ का हो रहा है। क्या राजनीतिक पार्टियों को जोड़ने का एका हो रहा है, क्या पूर्व सैनिकों को जोड़ने का एका हो रहा है। 9 अप्रैल 2023 को जो संगठन आपको सौंपा था, क्या वो एका नहीं था? क्या वो कम था? अगर कम था तो क्यों कम था? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, एक आप दरबार में पूरी रात लग के काम करते थे और आपको मालूम है ऊपर की तरफ कौन बैठता था और नीचे की तरफ कौन बैठता था। एक दूसरा पहलू वो कि जब आप अपने भाई की पोस्टिंग या आरआर पोस्टिंग वगैरह जाता था, तब एक आप लाइन के अंदर पार्टी करते थे और सब मिलजुल के चारपाइयाँ जोड़ के बक्से लगा के पार्टी करते थे, वो ठीक था। निर्णय आपको करना है कौन ठीक है या कौन गलत। हम नहीं बताएंगे आपको कि कौन ठीक है या कौन गलत, निर्णय आपके हाथ में। नमस्कार। ये थे हमारे पास जो भूतपूर्व सैनिक अमृतसर से आए हुए और जहाँ पर धरने पे इनकी टर्न चल रही है और अपना जो है वो टर्न को निभा रहे हैं। लेकिन इन्होंने ठीक कहा है कि जैसे कुछ चैनल हैं वो आप नहीं समझ पाओगे। अभी हमारे जो चैनल हैं, सोचने की बात यह है कि वो देखता है 200-300 आदमी और उसके देखते हैं 10,000, 20,000, 50,000, तो और वो भड़काते उल्टा है आप लोगों को। तो आप उसमें से निकालते क्या हो? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हम इतने बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं। हमें इतने बेवकूफ़ क्योंकि जब भी वो कोई बात करते हैं या किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं कि हमें आपस में 2-3 फाड़ जो वो तो है ही हैं, लेकिन वो उसको और फाड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें ऐसा भड़काते हैं, उसको ये बोलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ही वैसे करते हैं कि वो आदमी उसका जवाब उसी तरीके से देता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ का जरूर देखिए चैनल, आगे देखना ना देखना वो आपकी मर्जी है, सच्चाई पे चलना ना चलना जहाँ आपने चलना है। और अभी हमारे परमजीत जी हैं, कुछ बताना चाहते हैं। सत श्री अकाल, बताइए साहब। मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, मैं एक बात और इंक्लूड कर देता हूँ उसके साथ, उनके हेडिंग मत पढ़ो। हेडिंग में डेली हमारे वेलफेयर न्यूज़ वाले हैं, जहाँ और भी जितने भी चैनल वाले हैं, वो हेडिंग ऐसा लिख के डालेंगे कि जैसे लगे आप हमारे खाते में पैसे आने ही वाले हैं, आप ऐसा सोचोगे। लेकिन एक्चुअली जब अंदर से उसकी जब कहानी सुनो कुछ और होती है। हमारे पास है 24 कैरेट का सोना है, जो जनकराज जी यहाँ से बोलेंगे वो हकीकत है। कभी देखो मेरे को, मैं 1 साल से जब से धरना चल रहा है, वो चैनल वाले बोलते जी इतना पैसा आ रहा है, अभी थोड़े देर में देख रहा हूँ जी नए साल में आपको इतनी लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा। हम लोग लाखों रुपए दे के उसको व्यू देने के लिए सुनना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल मत सोचो, व्यू मत देखो, उसके हेडिंग में देखना। रियलिटी में आप चैनल का नाम देखो, जो सच है। अगर हमको करोड़ों रुपए में लाखों रुपए पैसा मिला था, हम उस दिन उठ के चले जाएंगे, बैठेंगे नहीं यहाँ पर। हमारे भाइयों को मिल गया तो अच्छा है, हमको भी मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ स्थिर बैठे हुए हैं पक्का लगा के धरना, तब तक आप जान लोगे आपको कुछ नहीं मिल रहा। सबसे पहले देखा करो कि जंतर मंतर में जो धरना वो समाप्त तो नहीं हो रहा। अगर समाप्त हो गया है तो हमको मिल गया है, समझ लेना। नहीं तो यहाँ पर जहाँ ही मरेंगे, यहाँ जिएंगे, बस यही है हमारा लक्ष्य, एक बस जो हमने लिखा है। थैंक यू, धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। और इसी के साथ मैं जनक भौजी, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।